बालक इस PYQ के सॉल्यूशन तक पहुंचना बहुत ही आसान है, बस लॉजिकली सोचना है, बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना, जल्दी से सोचना है, तुरंत ये बन जाएगा। डोमेन बताना था इसका, ये क्या है, यहां पर 1/2 पावर में है लेकिन माइनस है, माइनस की वजह से ये नीचे जाएगा और 1/2 के वजह से ये रूट में जाएगा, स्क्वायर रूट में। कुछ ऐसा बनेगा क्या, कुछ ऐसा बनेगा मेरे भाई, ये जो है इसको हम इस fx को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब सिंस ये जो वैल्यू है ये डिनोमिनेटर में आ रहा है मेरे भाई, तो ये जीरो तो हो नहीं सकता है ना, यानी कि रूट के अंदर वाला क्वांटिटी ना जीरो हो सकता ना निगेटिव हो सकता, ये जीरो से बड़ा ही होगा, यानी कि हम लोग इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा बात लिख सकते हैं। अब हमें ये फाइंड करना है डोमेन, मतलब कि x के किस वैल्यू पर ये जीरो से बड़ा होगा। जब ये जीरो से बड़ा होगा ये पूरा का पूरा, यानी कि ये जीरो से बड़ा होगा मतलब रूट, और वो भी नीचे पॉजिटिव आ जाएगा, जो कि अलाउड है, डोमेन का मतलब तो यही है ना। तो हमें इस इन इक्वेशन को बेसिकली सॉल्व करना है और ये ऑप्शन से हमें मैच कराना है। कैसे सोचे, सबसे पहले हम x को निगेटिव लेकर के देखते हैं, x को जीरो से छोटा लेकर के देखते हैं क्या हो रहा है मेरे भाई। अगर x निगेटिव है तो यहां पर निगेटिव का पावर इवन जो है मेरे भाई ये तो प्लस बन जाएगा, यहां पर फिर माइनस है और माइनस के साथ निगेटिव का पावर ऑड तो निगेटिव बनेगा तो ये माइनस बनेगा, और जिस वजह से माइनस माइनस ये भी मेरे भाई प्लस बन जाएगा। सोच पा रहे होगे तुम अच्छे से, ये भी प्लस बन जाएगा। देखो निगेटिव का पावर इवन ये भी प्लस बन जाएगा, और यहां पर फिर से देखो ये निगेटिव वैल्यू और माइनस लगा हुआ है तो ये भी प्लस और प्लस 1, यानी कि ये ओवरऑल प्लस आ रहा है। और अगर ये प्लस आ रहा है मतलब जीरो से बड़ा है, अगर ये प्लस आ रहा है तो जीरो से बड़ा है। कोई दिक्कत है क्या? जीरो भी रख सकते हैं, जीरो रखने पर ये सब जीरो 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 हो जाएगा और एक 1 बचेगा, वो भी जीरो से बड़ा ही आ रहा है, जीरो भी अलाउड है। तो x जीरो से छोटा, x जीरो से छोटा रखने पर ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। और जैसे ही ये बात समझे, अब ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो यही होगा और यही आंसर था। लेकिन कुछ बच्चे बोलेंगे कि अभी तो हम ये प्रूफ किए कि जीरो से नीचे वाला डोमेन है, यहां तो जीरो से बड़ा वाला भी है, ये क्यों नहीं हो सकता? समझ पा रहे हो ना, जीरो से छोटा हमें सारा आंसर मिल रहा है, लेकिन यहां पर नहीं है जीरो से छोटा वाला, माइनस इन्फिनिटी से -1 ही तक है ना, -1 से जीरो के बीच वाला भी तो वैल्यू आएगा ना डोमेन में, तो यहां तो वो नहीं है, यहां भी वैसा ही है, जीरो से छोटा वाला है नहीं, यहां भी जीरो से छोटा वाला पूरा तो है नहीं, है ना, तो ये तीनों आंसर नहीं होगा तो फिर यही होगा। लेकिन आगे भी देख लिया जाए कि जीरो से छोटा तो देख लिए डोमेन है, जीरो भी देख लिए, जीरो पुट करने पर 1 मतलब ये जीरो से बड़ा आ रहा तो है। अब हम देखते हैं जीरो से x और 1 से, इसको भी चेक कर लेते हैं, आंसर तो अपना मिल ही गया है लेकिन थोड़ा प्रॉपर और देख लेते हैं। तो x अगर जीरो से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसका बिहेवियर देखा जाए कि यहां पर क्या मिल रहा है। इसका बिहेवियर देखने के लिए मेरे भाई एक काम किया जाए, इसका बिहेवियर देखने के लिए ना हम लोग इन दोनों में थोड़ा कॉमन ले लेते हैं। जैसे यहां पर x⁻12 ये तो ठीक है, इन दोनों में अगर हम x⁴ कॉमन ले लें, ठीक ना, तो ये मेरे भाई 1 - x⁵ बचेगा, 1 - x⁵ इन दोनों में कॉमन ले लिए, और इसको भी थोड़ा तरीके से लिख देते हैं, +1 - x लिख देते हैं, ठीक ना। अब इसको चेक किया जाए, इसको वही एक्सप्रेशन है ना, उसको थोड़ा सा चेक किया जाए इस रेंज में, इस रेंज में चेक किया जाए। तो भाई इस रेंज का कोई भी वैल्यू रखेंगे ये तो पॉजिटिव बनना है, जीरो से बड़ा आएगा। अब देखो 1 से, देखो 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर का अगर हम पावर 5 करेंगे, पावर 5 लेंगे, तो जाहिर सी बात है वो 0 से 1 ही के बीच में रह जाएगा नंबर। और अगर ये 0 से 1 के बीच में रह जाएगा नंबर, तो इसे जब हम 1 से माइनस करेंगे तो ये प्लस होगा, और ये तो इवन पावर है तो ये प्लस है ही, यानी अभी तक ये तीनों प्लस हमें मिल गया। फिर से देखा जाए 1 - 0 से 1 के बीच का कोई भी नंबर, 1 - 0 से 1 का बीच का कोई भी नंबर, तो ये भी तो एक प्लस हो जाएगा, यानी ये भी प्लस हो गया, यानी कि हमें दिख रहा है कि इस रेंज में भी अपना वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक लास्ट बच रहा है, उसे भी देख लिया जाए। एक लास्ट क्या कि 1 से बड़ा, अब इसे कैसे सोचा जाए मेरे भाई, इसे कैसे सोचा जाए, 1 से बड़ा वाला देख लेते हैं, है ना, 1 भी रख के देख ही सकते हैं, है ना, 1 भी रख के देख सकते हैं, एक 1 या 1 से बड़ा वाला देख लिया जाए। अब इसके लिए हम लोग क्या करें ना मेरे भाई, इसके लिए हम इन्हीं दोनों में कॉमन ले लेते हैं। देखो अब की बार हम क्या करें कि इन दोनों में कॉमन ले लें, x⁹ को कॉमन ले लिए, तो यहां से कितना है, x⁻³ - 1 आ गया, है ना। इन दोनों में भी कॉमन ले लिया जाए, इन दोनों में x कॉमन ले लिए तो ये x³ - 1 आ गया और +1। अब तुम बता दो कि 1 या 1 से बड़ा नंबर जब हम यहाँ रखेंगे, 1 या 1 से बड़ा नंबर, या 1 से बड़ा पर ही सोचो डायरेक्ट, यहां पर देखो ये तो प्लस बन रहा है,
ये तो प्लस रहेगा ही। 1 से कोई भी बड़ा नंबर लोगे, देखो 1 से कोई भी बड़ा नंबर लोगे तो ये जो कंडीशन है ये 1 से बड़ा आएगा, और जब दोनों को माइनस करेंगे 1 से बड़ा से 1 को माइनस करेंगे तो ये प्लस आएगा। उसी तरीके से देखो 1 से बड़ा ये तो है पॉजिटिव, ये 1 से बड़ा हो गया, और 1 से बड़ा को जब हम माइनस करेंगे 1 से 1 को तो ये भी प्लस आ गया, और ये भी प्लस, यानी कि यहां भी देख रहे हैं, यहां भी देख रहे हैं कि पूरा का पूरा प्लस ही मिल रहा है। अब इन तीनों को एक साथ कर दिया जाए तो भाई ऑल रियल नंबर का बात आ गया। यहाँ पर ऑल रियल नंबर कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये सब प्रोसेस हम जल्दी सीख सकते थे। वैसे तो स्मार्टली अगर देखा जाए तो जब ये तीनों नहीं होगा और क्वेश्चन अगर सही है तो मेरे भाई यही तो होगा, तो वहाँ डायरेक्ट हम टिक करके समय को बचा सकते हैं। बाकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन तुम देख ही लिए। इस टाइप का और भी कंटेंट जो तुम्हारे JMS जे एडवांस के सफर को आसान बनाता है मेरे भाई, लगातार इस चैनल पर कंटेंट अपलोड हो रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना।